देखो भाई, पहली बात तो ये वीडियो जो है वो तीन टाइप के बच्चे देख रहे होंगे। पहले तो वो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, दूसरे वो जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, और तीसरे वो जिन्होंने तो भाई फाड़ रखा है, पढ़ रखा है सब कुछ। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों के बारे में सोच के बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए लास्ट तक देखो इस वीडियो को। मैं 2 महीनों की स्ट्रेटजी बताऊँगा। अगर वो 2 महीने आप लगातार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड्स में 100% 90+ नंबर आएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो। किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले हमें उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो अपनी स्पेसिफिक कोई बोर्ड होगा जिसकी वेबसाइट पे जाकर आप अपने पेपर का पैटर्न और सिलेबस देख सकते हो। नहीं तो अपने आसपास फ्रेंड्स से पता कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। आप 10th क्लास में हो सकते हो, आप 12th क्लास में हो सकते हो, आप 11th में भी हो सकते हो, 9th में भी हो सकते हो। उसके हिसाब से अपना सिलेबस चेक करो पहले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मैथ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैथ का सिलेबस आपके सामने है इस समय स्क्रीन के ऊपर। इसमें बता रखा है, देखो, अलजेब्रा अलजेब्रा से 10 नंबर का ही आएगा पेपर। ज्योमेट्री से 9 नंबर का आएगा पेपर। ट्रिग्नोमेट्री से 7 नंबर का आएगा। इस हिसाब से ना आप एक ऑर्डर बना सकते हो कि नहीं भाई, ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा इससे पूछा जा रहा है, इसलिए इसको सबसे पहले करें। या फिर अपना ऑर्डर आप ऐसे भी बना सकते हो कि भाई मुझे ये सबसे आसान लगता है चैप्टर, ये मैं पहले करूँगा, धीरे फिर उससे आगे आगे मुश्किल मुश्किल। तो आप अगर ये आपको मैथ नहीं पसंद है फॉर एग्जांपल, तो आपको सबसे मुश्किल वाला जो आपको सबसे मुश्किल लगता है उसको आप छोड़ भी सकते हो। पर ऐसा ना हो ना कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे ये अलजेब्रा अगर आपको नहीं पसंद है पर देखो 10 नंबर से आ रहा है पेपर में, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप यूट्यूब में देख सकते हो किसी की वीडियो। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर की दे रखी है, देखो। पेपर आपको 40 नंबर का आएगा। 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। हाँ, मैं इसमें अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरे नंबर पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जो आप पढ़ते हो चैप्टर 10th क्लास में। अब मैं इनका इनका डिटेल में भी दे रखा है, देखो दोनों चैप्टर्स का। मैं डिटेल में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आपको पूछा क्या क्या जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ये, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेनली वैसे 10th क्लास में 3 मेथड होते हैं सोल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा कौन सा होता है? कंप्लीटिंग स्केयर। बट वो कंप्लीटिंग स्केयर इस बार कटवा दिया हुआ है 10th क्लास के बच्चों को। इसलिए ये दो मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब आप इसको अपने सिलेबस में लिख लो साइड में कि भाई ये दो मेथड मैंने करने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा पक्का। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी, आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, डी इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस 4ac। हाँ, तो वो वाला आपने याद रखना है। और उसके रूट्स का नेचर क्या होता है? क्या जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं ना, जब डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तब रूट्स कैसे होते हैं। फिर उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़। हाँ, इस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स है कि राम की एज इतनी है, उसकी माता की एज इतनी है, एक्स वाई का रिलेशन दे के साथ में बना आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे क्वेश्चन आएंगे? मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म। nth टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है एपी में, है ना, उसकी डेरिवेशन आ सकती है। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब सम वाला भी फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डेली जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है वैसे भी डाल सकते हैं कि बताओ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम कितना होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। उसका दूसरा आता है हमारा यूनिट जियोमेट्री। ज्योमेट्री में अब चैप्टर कौन कौन से आते हैं? एक सर्कल्स आता है चैप्टर, एक कंस्ट्रक्शन आता है ना। अब सर्कल का देखो पहले क्या करना है हमने। सर्कल का हमने टेंजेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रूफ आ सकता है, ये थ्योरम्स आ सकती हैं, देखो ये दो, कि बताओ प्रूफ करो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे आ सकता है। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। या प्रूफ एक थ्योरम ये आ सकती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, या ऐसे ये थ्योरम आ सकती है। देखो, आपको 10th क्लास के बच्चों को सारा सिलेबस डिटेल में दे रखा है इस साइट के ऊपर। अब ऐसे ही आप साइंस का भी निकाल सकते हो, एसएसटी का भी निकाल सकते हो, इंग्लिश का भी निकाल सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बस मैथ का दिखा रहा हूँ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखो, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट आउटसाइड इट, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। हाँ, अब एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट है, वहां से उसके ऊपर जो टेंजेंट गिर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से ये वाला चैप्टर आएगा हमारा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस रिलेटेड आएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन रिलेटेड आ जाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन के रिलेटेड आ जाएंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट दे देंगे डिस्टेंस पूछ लेंगे, वही ना, पर 90 डिग्री बना के हाइट दे देंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे, एंगल दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद और जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है वो हमें 30, 45 और 60 मेनली देखे जाएंगे, यही तीन होते हैं एंगल। उसके बाद मेंसुरेशन से कौन सा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, किसी दो क्यूब्स को जोड़ देंगे और उसका फिर सरफेस एरिया पूछेंगे, फिर उसका वॉल्यूम पूछेंगे उसके, या उसको दो क्यूबॉइड को भी जोड़ सकते हैं, सिलेंडर को जोड़ सकते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर, या कोन को जोड़ सकते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब किसी दो शेप्स का कॉम्बिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। अब सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन आ सकता है, मीन के क्वेश्चन आ सकते हैं, मीडियन के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोड के क्वेश्चन आ सकते हैं, यही तीन होते हैं वैसे तो इस चैप्टर में। अच्छा, मीन, अब मीन देखा है कि मीन, भाई मीन कैसे करना, मीन के तीन मेथड हैं, हमने करने कौन कौन से हैं, मीन करना है एक डायरेक्ट मेथड वाला, एक एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, दो मेथड करने हैं, तीसरा मेथड नहीं करना, स्टेप डेविएशन। अच्छा, उसके बाद बस यही सिलेबस हमारा 10th क्लास का। हमने बस अब ये सारा हमने एक साइड में लिख लेना है, कॉपी में लिख लिया। अब एक पेज पे लिख के उसको हमने एक और एनालाइज करना है कि भाई ये चीज़ें मैंने कर रखी हैं, ये चीज़ें मैंने कर नहीं रखी। फिर उस हिसाब से जो हमने चीज़ें नहीं कर रखी उसको हम देख लेंगे एक बार। अब सिलेबस पता लग गया, पैटर्न पता लग गया पेपर का, टाइम टेबल हमने बना लिया कि भाई इस दिन हमने ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, उससे अगले दिन हमने ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, फिर हमने सेल्फ रिवाइज करना है उसको अच्छी तरह। ये सब करने के बाद उसके अलावा जो कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं वो भी हमें करने हैं, ताकि हम 90 से अबव जा सके, वो 90 वाली जो रेंज है उसको हम पार कर सकें। सबसे पहले स्टेप मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले स्टेप बोल रहा हूँ मैं कि एक ना मार्केट से किताब ले लो एक, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पहले से ही मैंशनड हो कि ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में 2019 में आया था, ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2020 में आया था। ऐसी बुक होती है ना, एक वो सवाल की होती है, बड़ी सारी कंपनीज होती हैं जो एक 10 ईयर टाइप होती है कि इसमें पिछले 10 साल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंशनड होते हैं। एक तो वो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो ऑनलाइन गूगल क्रोम पे जाओ और प्रीवियस ईयर मार लो सर्च, प्रीवियस ईयर कर लो डाउनलोड, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दो। भैया हमने तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी पूरा साल, हम कैसे वो सोल्व कर दें। हाँ, अगर आप इससे अगला स्टेप उसी से मिलता जुलता है। अब आपने करना क्या है, सेकंड स्टेप में या तो एक ट्यूशन ज्वाइन कर लेनी है, या तो फिर अगर जब आप ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर सकते, वैसे मेजोरिटी बच्चे ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं 10th क्लास के, एटलीस्ट लास्ट के 2 महीने तो ट्यूशन ज्वाइन कर लो। इनको आपने सोल्व करना है अपने आप, कुछ कुछ तो आता होगा आपको। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं वन शॉट वाली, जो आप एक चैप्टर को वन शॉट में कर सकते हैं, वो देखो और उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने शुरू कर दो।
मैं मान के चल रहा हूँ आपके 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपके खुद हो जाएंगे। बाकी के बचे 6 क्वेश्चन, जो आपसे नहीं हुए, वो आप जाओ ट्यूशन जाओ, वहाँ टीचर से डिस्कस करो। ट्यूशन में आपके साथ में जो ट्यूशन मेट्स हैं उनसे डिस्कस करो। अगर आप ट्यूशन, मैं मान के चल रहा हूँ आप ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ट्यूशन नहीं जाते या फिर वैसे ही नहीं जाते आप, तो आपको एक गाइड करने वाला इंसान हो सकता है, वो आपके घर में हो सकता है वो आपके स्कूल में हो, आपका टीचर हो स्कूल में, हो सकता है आप किसी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो, उनकी वीडियोस देखो। अब तीसरा स्टेप जो है वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप ट्यूशन में जो पढ़ते हो, स्कूल में जो पढ़ते हो, वो घर पे आके रिवाइज़ नहीं करते, घर पे आके सेल्फ नहीं स्टडी करते उसको, तब तक आपका वो टॉपिक एक टाइप से पक्का नहीं हुआ। इसलिए आपको करना क्या है तीसरे स्टेप में, कि आपको सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, रोज़ करनी है। लास्ट के 2 महीने की बात हो रही है, करनी है, रोज़ करनी है। AM सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक 1 घंटा है बस, ये सेल्फ स्टडी करनी है। और शाम को या रात को बोल सकते हो, खाना मान के चल रहा हूँ मैं, आप 9 बजे खा लेते हो डिनर, आप 9 बजे कर लेते हो। 9 बजे डिनर करने के बाद 9:30 बजे तक मान के चल रहा हूँ कि डिनर हो गया आपका, तो आप 9:30 से 10 बजे तक थोड़ा फैमिली से बात करो, इधर उधर टहलो, थोड़ा अपना एक्सरसाइज करो जो आप करते हो रात को थोड़ा बहुत, टीवी भी देख लो, देखते हो तो यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब देख सकते हो। पर उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। अब वो मैं नहीं बताऊंगा आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, वो आपको खुद को पता है कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, या फिर जो आपने उस दिन ट्यूशन में जो आपने कुछ पढ़ा है वो आपको रात को उसी दिन रात को रिवाइज़ करना है। और अपना जो स्कूल में आपको अगले दिन पढ़ना है वो आपको सुबह रिवाइज़ करना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लिखा है, तो आप ज़रूरी नहीं 10 बजे से 11 बजे तक ही करोगे। अब आपके हिसाब से आप 11 बजे से 12 भी कर सकते हो, पर 1 घंटा रात को देना ही देना है खाने के बाद। खाना, और कम से कम खाना, जितना खाना खाओगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। कम से कम खाना खाओ, और ये 2 घंटे दिन के सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप इतना कर लोगे, ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लोगे, उसके बाद सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, किसी वेबसाइट से देख के कॉपी पे नोट कर लिया या किसी पेपर पे नोट कर लिया, उसका पार्टीशन कर दिया कि इस दिन मैंने ये वाले टॉपिक करने हैं, इस दिन मैंने ये वाले टॉपिक करने हैं, और इस दिन मैंने ये वाले टॉपिक करने हैं, और अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया एक, कर लोगे ना तो आपके नहीं रोक सकता कोई भी नंबर। बस इसी के साथ फिर अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी या।